आपने शादी कर ली? अपने म्यूट मोड से बाहर आइए और बताइए। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे भाई की शादी हो गई। अरे रोहित, तुम भाभी से भी मिल चुकी हो, तुम अरमान भैया से भी मिल चुकी हो, मतलब मैं ही एक लेफ्ट आउट फील कर रहा हूँ। अरमान और अभीरा की शादी का सच आया सामने, हुआ बड़ा खुलासा। ये हमारी तरफ से है। दे दो, दो हाथ में दो। भैया आपने शादी कर ली? जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। वेल, आपको बता दें कि अभीरा और अरमान एक होटल में पहुंचे हुए थे, लेकिन साथ ही वहां पर रोहित और रूही भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने हुए पहुंच गए थे और वो दोनों अरमान और अभीरा को देख लेते हैं। मिरर में देखा? जाइए पास। वेलकम टू अवर होटल सर। ये हम न्यूली वेडेड कपल को देते हैं। दे दो, हाथ में दे दो। और फिर क्या, अरमान और अभीरा के शादी के बारे में रूही और रोहित को पता चल जाता है, लेकिन रोहित को इस बात की खुशी भी होती है और साथ ही इस बात की चिंता भी हो रही होती है कि घर वाले इस बारे में कैसे करेंगे रिएक्ट। आपने शादी कर ली? अपने म्यूट मोड से बाहर आइए और बताइए। हाँ या ना में भी कुछ। हाँ, मैंने शादी कर ली। क्योंकि वाह भैया, वाह भैया, आप इसलिए मेरी शादी में नहीं आए थे? वाह भैया, व्हाट अ सरप्राइज! वाह भैया, वाह भैया, क्या बात कर रहे हो? मेरी बॉडी लैंग्वेज दिखा नहीं रही कि मैं आपसे कितना नाराज होने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करूं? ये कमीनी खुशी मुझे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे भाई की शादी हो गई, मेरे भाई की शादी हो गई, रोहित, मेरे भाई की शादी हो गई। लेकिन एक बात का दुख है भैया, मैंने इतने सपने देखे थे कि हम शादी से पहले डबल डेट पर जाएंगे, वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे तैसे दोनों भाई हिम्मत जुटाकर घर जाने का फैसला करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा को देख रूही होती है नाखुश, लेकिन चेहरे पर दिखती है हंसी। भैया, आपने शादी कर ली, मुझे भाभी के बारे में पता चल गया, इससे जरूरी क्या बात हो सकती है? फिर किसी को भी शादी के बारे में नहीं पता है, कोई ये नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ, तो सुन तो ले। भैया, सुनना मुन्ना सब बाद में, अभी आप घर चलेंगे, घर पे आप सबको सुना दो। भैया, सुनना बाद में, अभी हम घर चलेंगे, घर पे सबको एक साथ सुना देना। ये बार बार दो रिपीट टेलीकास्ट देने की क्या जरूरत है? रोहित, घर पे जाना इतना आसान नहीं है, पता नहीं सब कैसा रिएक्ट करेंगे, बात को समझ। क्या बात है भैया, मेरी रूही ने अनाउंस कर दिया है तो बस इट्स डिसाइडेड, आप लोग घर चलिए। ये वैसे आप सच कह रहे थे, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, चेंज करना जरूरी है दोनों के लिए। तो बच्चे सड़क से कोई चीज उठाते हैं ना तो डांट पड़ती है, और अरमान तो सड़क से एक बहू उठा के लाया जो घटिया, बदतमीज और बेहूदी है, और तुम उसकी मुंह दिखाई करना चाहते हो।
प्लीज। तुम दोनों उसे यहाँ लेके आए थे ना? हाँ? समझा रहे। इस घर में फैसले बेटे और बच्चे करेंगे। हम नहीं तो नहीं है। तू तो इस घर के तौर तरीके जानता है। तो बेशक तुम्हारा लाडला है रोहित, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तेरी मनमानी इस घर में चले। वो लड़की इस घर का हिस्सा नहीं है और नहीं बनेगी। इस घर में मुंह दिखाई जरूर होगी, लेकिन सिर्फ रूही की। बात खत्म। छोटी बच्ची ने जो तुम्हारा हाथ पकड़ के नीचे गिरा मुझे जब नीचे आना है ना आ जाओ तुम जाओ। जब भूख लगेगी मैं आ जाऊँगी। अम्मा प्लीज अपने हम सीन में देख रहे हैं कि दादी जो है पूरी फैमिली वाले के सामने अबीरा को बहू मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, वो मुंह दिखाई की रस्म भी सिर्फ रूही के लिए करना चाहती है और वही कहीं ना कहीं अरमान पूरी जोर लगा रहा है कि अबीरा मतलब दादी एक्सेप्ट कर लें अबीरा को बहू के रूप में। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अरमान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो जिम्मेदारी उसकी मैम ने उसको सौंपी है, तो अगर उसके घर में अबीरा को रहना है तो अबीरा को कोई भी उसका घर वाला परेशान ना करे, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर ले। उसकी अरमान की यही कोशिश है कि जो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो निभा सके। वो पैरेलली रखना चाहता है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहता है और अबीरा को भी दुख नहीं देना चाहता। दैट्स ऑल। हमने देखा कि दादी के सामने अरमान हाथ जोड़ के भी खड़ा हो गया था कहीं ना कहीं कि अबीरा बहुत प्रॉब्लम में है, उसे हमारे परिवार के सहारे की ज़रूरत है। उसके बावजूद दादी ने ना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अरमान अपने गिल्ट में है, अरमान अपने गिल्ट में जी रहा है। तो उसकी सोच है कि अगर वो अबीरा को घर पे लेके आया, एक जिम्मेदारी अपने घर पे लेके आया, तो उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अबीरा ने अपना सब कुछ खो दिया, उसका सब कुछ माँ थी, तो माँ छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, तो मेरे घर में है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसको अच्छे से रखना, कंफर्टेबल रखना। और दादी का टेक अपना टेक है, क्योंकि उनको पहले भी हर्ट किया मेरे पापा ने और मैंने वही चीज़ दोहरा दी है। तो दादी का वो जो दिल टूटा है तो वो भी जस्टिफाइड है। तो ये पैरेलली अरमान कैसे सब चीज़ें ठीक करता है, तो आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है देखना पड़ेगा। अब रूम में आए हैं अबीरा को मनाने के लिए या कहीं ले जाने के लिए, क्या है ओवरऑल सीन वो? मैं अबीरा को मनाने के लिए, अबीरा जो मेरे घर पे आई है उसकी मॉम की यादों से बहुत सता रही है। तो ऑब्वियसली जब किसी का अपना कोई दूर चला जाता है, जब आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपका खाना खाने का भी मन नहीं करता। तो उसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं उसको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि तुम खाना खा लो वरना बीमार हो जाओगी। तो इट्स लाइक दिस। क्या आपको पता है बिहाइंड द कैमरा आपकी मनाने के बाद अबीरा नहीं आई, बट उन्हें भूख बड़ी तगड़ी लगी है। जलेबियाँ खा रही थी वो, जलेबियाँ खा रही थी। अभी नीचे से एक और टिफ़िन मंगवाया, अभी यहाँ पड़ा था, बड़ा यूनिक सा टिफ़िन था। तो बहुत खाती है वो, वैसे बहुत फूडी है, सीन में तो कहाँ भूखी रह रही वो। टाइम आउट। रोही, the fit और handsome husband के होते हुए सूटकेस तुम उठाओ। चांस। अरे जानता हूँ तुम कर लो, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हेल्प मांगने के लिए मुझे करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं कबर्ड में तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ, तुम सूटकेस खाली करो।
बात है और रहना दूसरी बात है। वो लड़की घर में आ तो गई है लेकिन रह नहीं पाई। मुंह दिखाई से पहले वो लड़की इस घर से बाहर होनी चाहिए। जी मास, ये नॉर्थ इंडिया के सभी बड़े गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट है। आप जो सिलेक्ट करेंगी वो 20 लाख का चेक देके अभी देखो। हाय, माय नेम इज शिवम खजूरिया और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। रोहित रूही की हेल्प तो करेगा ही, क्योंकि रूही की तरफ से ये खाली दोस्ती है, लेकिन रोहित की तरफ से तो सच्चा प्यार है। और जैसे उसने देखा कि रूही अपना सामान अनपैक करना चाह रही है, सूटकेस भारी है, तो रोहित उसे छुप छुप के देख रहा था अपनी प्यार भरी आंखों से, और फिर उसने उसकी मदद की और उन दोनों ने मिलके पूरे कबर्ड को, सामान को सेट किया। व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें ऐसे ही प्यार करते रहे और प्यार करते रहें। और आपके अच्छे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, आपके बुरे कमेंट्स भी पढ़ते हैं